हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 के मैथ की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 इकाई 1 अभ्यास 1 ए का मैथ पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम अभ्यास बी का मैथ को जो कि सोल्व करेंगे। तो आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपका अभ्यास भी पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। तो छात्रों, चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। छात्रों, अब हम आ चुके हैं आपके अपने अभ्यास 1 बी के प्रश्न की तरफ। तो छात्रों, अब हम इसे हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए आपको कैसे करना है। यहाँ पर सारणी दिए गए हैं, यहाँ पर एक स्थान रिक्त रखा गया है, तो इसको आपको विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, तो विकल्प कितने दिए जाएंगे आपको इसमें लिखा है प्रश्न में। तो 4 विकल्प दिए जाएंगे आपको। तो इन चारों विकल्पों में से कोई एक आपका सही है, उसी को इसमें पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए इसका अब हम उत्तर आपको दिखा देते हैं। तो छात्रों, ये आपका उत्तर है। ये आपका तीसरा वाला सही रहेगा, 26। ठीक है, 23, 24, 25, 26 और 27। तो आपको गिनती तो आता ही होगा, जैसे 4, 5, 6, 7 और 8। उसी प्रकार से 23, 24, 25, 26, 27। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं इसके आगे प्रश्नों की तरफ। और प्रश्न नंबर दूसरा उसी प्रकार से दिया गया है, 9, 8, 7, 6, 5। मतलब ये उल्टी गिनती है। उसी प्रकार से 35, 34। तो यहाँ पे अब क्या रहेगा, 33 रहेगा। 32, 31। तो यहाँ पे 33 रहेगा। तो इसका आंसर बी वाला इसका सही रहेगा। इसका उत्तर भी देखिए यहाँ पे 33 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका गया प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। क 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है वह आपको बताना है। तो 27 है, या फिर दूसरा आपका 12 है, या फिर 14 है, या फिर 16 है। तो उत्तर यहाँ पे 14 दिया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम ख की तरफ। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो वह कौन सी है। 26 है, यहाँ पे 27 है, 26 है, 28 है, 25 है। कौन सा है। तो यहाँ पर इसका उत्तर 26 दिया है, तो सबका बी वाला सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम ग 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कौन सी है उसे भी चलिए समझ लेते हैं। तो आपका 6 और 7 है, या फिर केवल 8 है, या फिर 6, 8, 6, 7 और 8 है, या फिर केवल 7 है। तो उत्तर आपका लिखा है केवल 7 है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका घ आ गया। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है वह आपको बतानी है। तो इसका पहला लिखा है केवल 14, 14 और 15। यहाँ पर तीसरा लिखा है 14 और 16, केवल 16। तो केवल यहाँ पर 14 लिखा गया है, इसलिए इसका आंसर 14 वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं अब हम। तो यहाँ पर आ गया आपका प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। तो जो सत्य रहेगा उसको आपको छांटना रहेगा। तो पहला, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है वह आपको करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। दूसरा, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृत संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। ठीक है, और तीसरा, 101 से बड़ी क्रमागत
संख्याएं 102, 103, 104 हैं। ठीक है, तो और आपका आगे वाला 0 एक प्राकृतिक संख्या है। तो और अब आ गया आपका इस प्रश्न का लास्ट 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो आपका जो सत्य है उसे आपको लिखना है, जो असत्य है उसे आपको करना है। तो इसका उत्तर भी चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं। तो छात्रों, ये उसका लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 का। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं है। तो छात्रों, आई होप कि आपको इसके सारे प्रश्न समझ में आ चुके होंगे, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। अब हम इसके आंसर को जो है कि आपको दिखा देते हैं। तो छात्रों, इसका उत्तर है पहलके का सत्य रहेगा, दूसरे का असत्य रहेगा, तीसरे का सत्य रहेगा, चौथे का असत्य रहेगा, और यहाँ पर आगे सत्य रहेगा और इसके आगे का सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 5, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको अनुवर्ती जो कि प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका 9000 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर इस संख्या को हम उतार लेंगे और प्लस में लिख देंगे 1। तो जो आंसर आएगा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आपको पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर है 1,00,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर उस संख्या को लिख देंगे पूर्ववर्ती। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती में, अनुवर्ती का मतलब आपको प्लस करना है जो संख्या है उसको लिखने के बाद, और पूर्ववर्ती में आपको माइनस कर देना है। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो आपका 1,00,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा खींच करके आपको प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित करना है, दिखाना है। ठीक है, तो उत्तर के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पर पाही खींच दिया गया है, 1 से 9 तक संख्याएं खींच दी गई हैं। बस हो गया आपका ये सोल्व। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तर 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ये है आपकी। ठीक है, 4 अंकों की आपकी छोटी प्राकृतिक संख्या है। और आगे चलते हैं अब हम। तो इसको लिखने के बाद पूर्ववर्ती संख्या बराबर आपको -1 कर लेना है। ठीक है, पूर्ववर्ती बोला है तो आपको माइनस करना है, देखिए ऊपर हमने पढ़ा भी था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर 6 अंकों की संख्या लिखना होगा। तो यहाँ पर 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो ये आपकी बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो गई। ठीक है, और आपको क्या करना है, अनुवर्ती करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अनुवर्ती मतलब आपको प्लस करना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैंने देखिए 6 अंकों की ने यहाँ पर लिख लिया है, फिर कि अनुवर्ती संख्या बराबर जो संख्या है 6 अंकों की उसको हमने लिख लिया है, प्लस में 1 कर दिया है। तो अब जो आंसर आएगा वही आपका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 10, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको बताना है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 11 हो गया। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर ये जो छोटी संख्या है इसका पूर्ण संख्या बताना है, तो इसका आंसर है 0। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो ये आपका 0 है। चलिए प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो पूर्ण संख्याओं को आपको प्रदर्शित करना है। तो चलिए
यहाँ पर ये देखिए आपका पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पाही खींच करके आपको प्रदर्शित कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे आपको कर लेना है। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ अब हम आ चुके हैं। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उत्तर पहली और तीसरी संख्या का योगफल बराबर 28 और पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा 28/2, ठीक है, बराबर में 14, 14 दूनी 28। ये आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं अब हम। तो 20 का संख्या आपका हो गया 14, अतः क्रमागत संख्याएं 13 14 15। ठीक है, चलिए तो छात्रों आई होप कि आपका ये भी अध्याय क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इकाई 2 को पढ़ेंगे, यानी कि आपके पाठ 2 को पढ़ेंगे। इसमें आपका रहेगा पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। तो इसके लिए सेकंड वीडियो का आपको इंतजार करना होगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।